हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ मिश्रा एंड आई वेलकम यू टू द सेटअप नॉलेज। मैं सौरभ मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज 15 क्वेश्चंस के सीरीज़ में विलियम शेक्सपियर को कवर करने जा रहे हैं। कल हमने कवर किया था जॉन मिल्टन को, उसमें 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस ट्रिकी एक्सप्लेनेशन के साथ उसको बताया था, जो कि जीआईसी लेक्चरर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, बार बार पूछे गए हैं। साथ ही साथ नई टीजीटी पीजीटी वैकेंसी है, वहाँ भी इम्पोर्टेंट है, और यूजीसी नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मतलब उन क्वेश्चंस को हम लिए हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार आए हुए हैं और बार बार चांसेस है आने का। इन 15 में से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सीरीज़ कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सीरीज़ की वीडियो आपको डेली मिलते रहें। और तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। कॉल्ड शेक्सपियर्स हैमलेट एन आर्टिस्टिक फेलियर, ये किसने कहा था? मैथ्यू अर्नाल्ड, टी एस एलियट, सैमुअल जॉनसन, ए सी ब्रैडले। तो ये कहा था टी एस एलियट ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टी एस एलियट ने हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स 1919 में अपना निबंध लिखे थे। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स 1919 में 1919 में। और उन्होंने आर्टिस्टिक फेलियर कहा। क्या कहा था? आर्टिस्टिक फेलियर कहा था, क्योंकि उनके अनुसार इसमें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की कमी थी। वह उन्हें कोरिलेनस को शेक्सपियर का आर्टिस्टिक सक्सेस माना उन्होंने। मतलब तो क्या होता है, तो हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर किसने कहा था? टी एस एलियट। बहुत इंपॉर्टेंट है। टी एस एलियट किस में कहे थे? हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में कहे थे। मुश्किल से 10 मिनट का वीडियो रहेगा। 10 मिनट में 15 क्वेश्चन प्लस इससे व्याख्या करेंगे। एक कम टाइम में बहुत ज़्यादा कवर करा देंगे। फिर नेक्स्ट राइटर का ऐसे ही बनाएंगे। लाइफ इज बट ए वॉकिंग शैडो अ पुअर लेयर इन विच प्ले एंड बाई होम आर दिस स्पोकन। ये किस प्ले में कहा गया है और किसके द्वारा कहा गया है? तो ये मैकबेथ बाई मैकबेथ, ये मैकबेथ के प्ले में कहा गया है और मैकबेथ के द्वारा कहा गया है। मैकबेथ में 5 एक्ट का प्ले है मैकबेथ। ये प्रसिद्ध क्या है? सॉलीलॉक क्या है? सालिलिक्यू है। मैकबेथ के एक्ट 5 सीन 5 में मैकबेथ द्वारा बोली जाती है जब उसे लेडी मैकबेथ की मृत्यु का समाचार मिलता है। हिंदी मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप तैयार कर लें, और इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पे मैं दे दूंगा। शेक्सपियर सोनेट 1 to 126 जनरली एड्रेस टू, तो किसे एड्रेस किया गया है? तो मिस्टर डब्ल्यू एच फेयर यूथ। और 127 से लेकर के 152 तक डार्क लेडी को किया गया है। तो शेक्सपियर ने कुल 154 सोनेट लिखे हैं, जिसमें 1 से 126 सोनेट्स फेयर यूथ जो कि मिस्टर डब्ल्यू एच को समर्पित है, जबकि 127 से 152 तक डार्क लेडीज समर्पित है, और आखिरी 153-54 क्यूपिड को समर्पित है एंड डेडिकेटेड है। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा होगा और व्याख्या भी इसका ज़बरदस्त लग रहा होगा। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर्स फीचर्स द कैरेक्टर साइलाक ए जेविश मनी लेंडर, यानी शेक्सपियर के किस प्ले में साइलाक को एक जीव और मनी लेंडर के बारे में डिस्क्राइब किया गया है? तो आपकी ये मर्चेंट ऑफ वेनिस में। तो साइलाक मर्चेंट ऑफ वेनिस का मुख्य एंटागोनिस्ट है, यानी प्रतिपक्षी है, जो एंटोनियो से पाउंड ऑफ फ्लेश की मांग करता है। ये 5 नंबर देखते हैं। इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन दिस ओपनिंग लाइन ऑफ ट्वेल्थ नाइट इज स्पोकन बाई। ये ट्वेल्थ नाइट का ओपनिंग लाइन है, किसके द्वारा बोला जाता है? ये बोला जाता है ड्यूक ओर्सिनो के द्वारा। ड्यूक ओर्सिनो के द्वारा बोला जाता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ शेक्सपियर्स प्ले इज हैविली बेस्ड ऑन होलिस्ट क्रॉनिकल्स फॉर इट्स हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। तो ये कौन है? ये आपका मैकबेथ है। तो शेक्सपियर ने अपने प्ले यानी स्कॉटिश नाटक मैकबेथ और कई अन्य इतिहास आधारित नाटकों में हिस्ट्री प्लेस के लिए राफेल होलिंसेड के क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड के मुख्य स्रोत बनाया था उसने। ठीक है, चलिए 7 नंबर देख लेते हैं। 7 नंबर क्या है? हु इज़ द हीरोइन इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस हु डिस्गाइजेज हिम हरसेल्फ एज ए यंग लायर नेम बेल्थेजर। तो पोर्सिया ने क्या है, बेल्थेजर बन के गई थी, वकील बन के गई थी, एंटोनियो का जान बचाया था। कोर्ट रूम सीन में पोर्सिया खुद को बेल्थेजर नाम के वकील के रूप में बदलती है, और ट्वेल्थ नाइट में वायला खुद को सेसेरियो के रूप में बदलती है, और एज यू लाइक इट में रोजालिंड खुद को गेनीमेट के रूप में डिस्गाइज करती है। अक्सर अंतर स्टूडेंट ये भूल जाते हैं, छोटी छोटी गलतियाँ। 8 नंबर देखते हैं। इन विच ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर डू वी फाइंड द ग्रेवडिगर सीन। तो ग्रेवडिगर सीन किस में है? ये आपके हैमलेट में है। किस में है?
हैमलेट में। ये भी 5 एक्ट का प्ले है आपका। हैमलेट के एक्ट 5 सीन फर्स्ट में प्रसिद्ध गेवेडिगर सीन है, जो कि नाटक में कॉमिक रिलीफ यानी गंभीर माहौल में भी हंसने का जो माहौल देता है उसे कॉमिक रिलीफ बोलते हैं, का काम करता है। यही हैमलेट यारी की खोपड़ी को पकड़ता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? हु प्रेज्ड शेक्सपियर बाय सेइंग स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक? तो ये किसने कहा था? स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। तो ये कहा था बेन जॉनसन ने। किसने कहा था? बेन जॉनसन ने। बेन जॉनसन ने अपनी यादगारी कविता टू द मेमोरी ऑफ बिलव्ड द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर, ये किसने लिखा था? बेन जॉनसन ने। उसमें उसने कहा था कि क्या कहा था? उसने यह कहा था, हालांकि यह आलोचना नहीं बल्कि स्वाभाविक हुनर की प्रशंसा थी। ये पूछ लेता है। 10 नंबर देख लेते हैं। फ्रेल्टी दाई नेम इज़ वुमन वुमन दिस फेमस कमेंट इज मेड बाय हैमलेट रिगार्डिंग होम। तो ये किसके लिए कमेंट किया गया है? तो गर्टरूड के लिए किया गया है। किसके लिए? गर्टरूड के लिए। अब मोस्टली छात्र क्या सोचते हैं कि हैमलेट ने अपनी प्रेमिका ओफेलियो के लिए कहा होगा, लेकिन वास्तव में क्या होता है, उसने अपनी माँ रानी गर्टरूड के लिए ये चीज़ कहा था, क्योंकि वो उसके पिता की मृत्यु के बाद चाचा से शादी कर लेती है तुरंत। 11 नंबर देखते हैं। शेक्सपियर्स ट्वेल्थ नाइट इज आल्सो नोन बाई व्हाट अल्टरनेटिव टाइटल? तो ट्वेल्थ नाइट का एक अल्टरनेटिव टाइटल क्या है? वो आपका है व्हाट यू विल। क्या है? व्हाट यू विल। ट्वेल्थ नाइट का पूरा नाम ट्वेल्थ नाइट और व्हाट यू विल है। यह शेक्सपियर का एकमात्र ऐसा नाटक है जिसका एक आधिकारिक सब टाइटल है, ठीक है, ऑफिशियल सब टाइटल है ये। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज़ द फ्लॉलेस हीरोइन इन शेक्सपियर्स मैकबेथ हु फेमस फॉर स्लीप वॉकिंग एंड वॉशिंग इमेजिनरी ब्लड अवे? तो ये लेडी मैकबेथ है। मैकबेथ के एक्ट 5 सीन फर्स्ट में स्लीप वॉकिंग सीन आता है, यानी सोते हुए चलने की बीमारी जिसे बोलते हैं, जहाँ पे अपने हाथों को राजा डंगन की हत्या के काल्पनिक खून के धब्बे को धोने की कोशिश करती है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू 3 विचेज अपीयर? तो 3 चुड़ैलें शेक्सपियर की किस प्ले में आती हैं? ये मैकबेथ में आती हैं। कहाँ पे आती हैं? मैकबेथ में। 3 विचेज या वियर्ड सिस्टर्स मैकबेथ नाटक की शुरुआत करती हैं और अपने भविष्यवाणी या प्रोफेसी से मैकबेथ की एम्बिशन को यानी महत्वाकांक्षा को बढ़ाती हैं। 40 नंबर देख लेते हैं। इन ट्वेल्थ नाइट वाइल आई शिपरेक्ड ऑन द कोस्ट ऑफ? तो इलीरिया। कहाँ पे? इलीरिया। समुद्री जहाज़ की दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद जो वायोला है आपका, वो इलीरिया के तट पर पहुँचती है, जहाँ नाटक की पूरी कहानी घटती है। जो आपका फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन है, ये एज यू लाइक इट में है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस शेक्सपियर क्रिटिकल वर्क शेक्सपियरियन ट्रेजिडी 1604? शेक्सपियरियन ट्रेजिडी का 1604 में लिखा गया था, पब्लिश हुआ था। इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर है AC ब्रैडले। तो AC ब्रैडले की पुस्तक शेक्सपियरियन ट्रेजिडी 1904 शेक्सपियर के 4 बड़े दुखांत यानी जो ट्रेजिडी है, 4 बिगेस्ट ट्रेजिडी है, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ के एनालिसिस के लिए दुनिया भर में क्या है, ये प्रसिद्ध है। तो इसी के साथ आपका ये 15 क्वेश्चन समाप्त हुआ। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। मुश्किल से मैंने 8 मिनट 8.5 मिनट लिए। 8.5 मिनट में मैंने 15 क्वेश्चंस जो कि मोस्ट रिपीटेड हैं, GIC लेक्चरर, TGT, PGT, UGC नेट जितने भी एग्जाम देंगे उनमें ये आने के पूरे चांसेस हैं। GIC लेक्चरर के लिए तो बिल्कुल आने का चांस है और कम टाइम में करा दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ये सीरीज़ अच्छा लग रहा हो, आप चाहते हैं इसको कंटिन्यू करें, तो इस वीडियो को प्यार दीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों साथियों को शेयर करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट राइटर के साथ। कमेंट करके बताइए किसका चाहते हैं। मिल्टन मैंने कल करा दिया और शेक्सपियर आज करा दिया। आप कल सोच रहे हैं PB शेली का, आज शाम में ही वीडियो ला देंगे। PB शेली का या तो ला देंगे या तो विलियम वर्ड्सवर्थ का, ऐसे ही इंपॉर्टेंट करा देंगे। आप जितना ज़्यादा कहेंगे उतना हम सब करा सकते हैं। और आप टेलीग्राम पे न जुड़े हुए जुड़ जाइए, वहाँ पे PDF दे देते हैं। साथ ही साथ एग्ज़ाम का हर छोटी बड़ी जितना भी अपडेट होता है सब टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाता है कि LT ग्रेड मेंस का, रिजेक्टेड लिस्ट, सस्पेक्टेड लिस्ट, ये सब जितना भी चीज़ें होती हैं लोक सेवा आयोग संबंधित या UP संबंधित ऑल इंडिया जितने भी एग्जाम होते हैं, तो वहाँ पर आप जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, आई लव यू।